नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। आज 200 पॉइंट्स के समथिंग निफ्टी आपको भागता हुआ दिखा। इनफैक्ट मोर देन 200 पॉइंट्स करंटली ऊपर है निफ्टी। सेंसेक्स आपके लिए मोर देन 600 पॉइंट्स ऊपर है। बैंक निफ्टी 550 पॉइंट्स ऊपर है। निफ्टी मिड कैप में भी लगभग 1200 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है, एग्जैक्टली 1100 है। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ बहुत ही दमदार है। जितनी तेजी से हम नीचे गिरे थे खराब मार्केट ब्रेथ के साथ, उतनी ही तेजी से हम ऊपर आ रहे हैं शानदार मार्केट कैप के साथ। लगभग 1935 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 450 शेयर्स आपके नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक सब कुछ हरे निशान में है एक्सेप्ट मेटल। मेटल 1% नीचे जरूर है, बाकी सब शानदार। आज बाजार में जो ये तेजी आई है, इसके पीछे क्या है कारण, ये तेजी कितनी है टिकाऊ, ये तेजी कहां तक जा सकती है, क्या हमें फ्रेश कैपिटल लगा देना चाहिए, फ्रेश लाइफ आई की तरफ जा रहे हैं, इन सब का जवाब अगले 5 मिनट में देने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं कि करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले ये तेजी क्यों आई है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस आपको आज बताए जा सकते हैं, क्योंकि आज इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने थे। तो कुछ लोग कहेंगे कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई है और उसका असर मार्केट पे देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, मैं आपको प्रॉपर चीज बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि अपने मन से बोल रहा हूं, मैं आपको मार्केट के डेटा के लिहाज से बताऊंगा। देखो, बाजार आज इलेक्शंस के रिजल्ट्स को टोटली अवॉइड कर रहा था। अगर इलेक्शंस में हरियाणा में बीजेपी जीती है इसलिए बाजार भागा है, तो मार्केट सुबह 10:30 बजे तक गिरना चाहिए था। लेकिन बाजार आज सुबह से ही स्ट्रांग था, सुबह से ही रिकवरी दिख रही थी, सुबह से ही तेजी दिख रही थी। ऊपर आके नीचे गए, नीचे आके ऊपर गए, और फिर ऊपर नीचे एंड ऊपर ऊपर ऊपर। क्योंकि सुबह हरियाणा हो या जम्मू एंड कश्मीर हो, दोनों जगह कांग्रेस लीड कर रही थी। सेकंड हाफ में आपने देखा कि बीजेपी ने बढ़त बना ली और बीजेपी ने जीत गई। बीजेपी ने मतलब टोटल जितनी नंबर ऑफ सीट्स चाहिए होती हैं उतनी सीट्स पा ली हैं, और कांग्रेस वहां पे हार गई। जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस फुल फ्लेज तरीके से आ गई है। तो मार्केट इलेक्शंस को लेकर कुछ ऐसा उत्साहित था ही नहीं। अदरवाइज एग्जिट पोल पे मार्केट में बड़ी गिरावट होनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला हम सभी को। अब यहां पे फिर ये तेजी आई है, तो इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? कोई रीजन है ही नहीं एक्चुअली में। आप मार्केट को इसके सेंटीमेंट्स के हिसाब से ना देखते हुए मार्केट को फाइनेंशियल स्टंप्स पे देखने की कोशिश करो। हम बीते 3 ट्रेडिंग सेशंस में 1500 पॉइंट टूटे हैं। अगर 200 सवा 200 पॉइंट बाउंस बैक या फिर वापस तेजी आ भी गई तो क्या बड़ी बात है, कुछ तीर तो मार नहीं दिया। अभी तक कल वाले लेवल्स के भी ऊपर नहीं निकले हैं, ये डेटा पे बात कर रहा हूं मैं। तो पहली बात ये उछाल है, जिसके लिए हमने कल प्रिडिक्शन करी थी कि उछाल आएगा 25,000 तक आ सकता है, और 25,200 के ऊपर अगर हम लोग निकले तो आपको होना है पॉजिटिव। जी हां, देखो अब आप लेवल्स नोट कीजिए अगर आप कर सकते हो तो, अदरवाइज दिमाग में लिख लो। भैया 25,000 पे आप न्यूट्रल हो, कुछ तेजी में नहीं हो। आप अभी डर में बैठे हुए हो, बाजार किसी भी वक्त 5 मिनट में टूट सकता है, क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन 25,200 के ऊपर जैसे ही आप टिक गए, क्लोजिंग दे गए, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो लो लगाए ना 24,775 या 700 के करीब का, सॉरी 24,697 का एग्जैक्टली, ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म बॉटम हो गया आपका। और मार्केट आपका 25,500, 25,650 और मे भी 26 दोबारा दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको 25,200 के ऊपर टिकना होगा। उसके बाद हम सोचेंगे जो लो लगे हैं वो लो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। जब तक 25,200 के ऊपर ना निकल के क्लोजिंग दें तब तक कोई फायदा नहीं है इस तेजी का। भाई साहब, ये बाउंस बैक है, ये उछाल है, और बिना बाउंस बैक के मार्केट कभी गिरता नहीं है। क्योंकि आप और हमारे जैसे हजारों लाखों ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो कहेंगे बस भागने लगा मार्केट, पैसा लगा दो। अब जिसको सौदा बेचना है, कोई ना कोई तो बायर चाहिए उसे। तो ऐसे लोग जो छोटी छोटी उछाल को देखकर तेजी समझते हैं, वो ट्रैप होंगे इस समय। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर ट्रैप होना चाहते हो तो अभी समझ लो तेजी आ गई है, और ट्रैप नहीं होना चाहते हो तो भैया 200 पॉइंट और छोड़ दोगे तो घर नहीं बिक जाएगा, कोई बड़ा पैसा नहीं छूट जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह कि कमेंट आया था एक आरवीएनएल को लेकर कि भाई आज आरवीएनएल 10% ऊपर है, कल पैसा लगा देता तो कमा लेता। भाई आरवीएनएल ऊपर नहीं है आज आपका दिमाग तेज चल रहा है बस। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें आप कल पैसा लगा देते तो पैसा बन जाता। तो आरवीएनएल में आप 550 पे मेरी वीडियो देखी थी, आज उससे नीचे ही है ना। 600 पे देखी थी, उससे नीचे ही है ना। आज आप बिल्कुल बॉटम पे कल आरवीएनएल खरीद लेते,
435 पे, और आज टॉप पे बेच देते 490 पे। इतना स्मार्ट तो नहीं हो भाई, ठीक है? तो सच पे बात करो, ऐसे फालतू में कमेंटबाजी करके कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, कल किसकी हिम्मत थी, किसकी हिम्मत थी? आप लेते भी तो थोड़ा बहुत, और वो भी लेके आज आप बेचते नहीं, ठीक है जी? तो इतना ही अगर सबको कॉन्फिडेंस होता है तो भैया पैसा लगा दिया करो, किसी को सोचकर पैसा नहीं लगता। मैं तो खुद पैसा लगा देता हूं, मैंने तो कल भी लगाया है, आप मेरे ब्लॉग में देखते ही रहोगे। मैं हमेशा गिरावट में पैसा लगाता हूं, क्योंकि मेरे को पता है मैं हर गिरावट में लगा सकता हूं। आप हर गिरावट में लगा सकते हो, अच्छे शेयर चुनो, क्वालिटी चुनो, फाइनेंशियली भरोसा रख सकते हो, ऐसी चुनो और लगाते रहो। उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप आज लगा के गिरावट में बेचने का मन बन रहा है तो दिक्कत है भाई। तो ये बाजार की तेजी अभी तक तो दोस्तों मेरे को बाउंस बैक दिखता है, उछाल दिखता है। मेरे को 25,200 के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जो रिसेंट के लो लगे हैं उनको मैं सपोर्ट लेवल के रूप में ट्रीट करूंगा, ठीक है? ये तो हो गया मार्केट पे आउटकम, अपडेट, जो मर्जी समझ लीजिए। अब आपको नेगेटिव समझना है इस वीडियो को समझिए, पॉजिटिव समझना है पॉजिटिव समझिए, सच समझना है तो सच समझिए, और अपने मनगढ़ंत बातों में रहना है तो मनगढ़ंत बातों में रहिए, वो आपकी इच्छा है। मैंने आपके साथ क्लियर कट चीजें डिस्कस करी है। 1500 पॉइंट गिर के 200 पॉइंट उछलने को हम तेजी नहीं बोल सकते हैं, ये सिंपल है। अभी तक कल के हाईस को ब्रेक नहीं करा हमने। कल का हाई 25,143 का है, मैं चाहता हूं वो तो ब्रेक करो आप कम से कम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लोबल लेवल पे मार्केट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, आप क्लियरली देख ही रहे हो। आज चाइना के बाजार में छोड़ दिया जाए, इनफैक्ट चाइना भी नीचे आ गया। चाइना ना जी आ गया नीचे। चाइना का मार्केट सुबह 6-6.5% ऊपर था, अभी केवल 4.5% ऊपर रह गया है। जापान 1% घटा है। हैंगसेंग 9.5% क्रैश भाई, 9.5% हैंगसेंग क्रैश हो गया। ये बहुत ज्यादा गिर गया यार। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब देखा था तो 5.5% नीचे था, 9.5% नीचे हो गया हैंगसेंग। कॉस्पी आधा % नीचे दिख रहा है, ताइवान आधा % नीचे दिख रहा है, फिटसी 1% नीचे, डेक्स आधा %, कैक 1%। कौन कह रहा है तेजी है मार्केट में? अब बताओ, है ये तेजी? तो बिना बात के झूठे वादों में मत आइए, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए दोस्तों। क्लियर कट ओपिनियन है, मैं कोई नेगेटिव मैं भी लॉस खाता हूं भाई। जिस दिन बाजार गिरता है मुझे भी लॉस होता है। लोगों को लगता है ऐसा है कि गिरावट में मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेकिन सच्चाई आपके साथ शेयर करूंगा, वही फायदे में रहूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।